नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है स्टडी इन जापान, उसके बारे में हमारी जो डिस्कशन रहेगी। तो ऐसा है कि जापान में भी क्राउन इमिग्रेशन को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जापान में भी हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को भेजते हैं पढ़ने के लिए। इवन जापान में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती रही हैं जब हम बच्चे के एडमिशन्स डालते थे। क्या सबसे बड़ा चैलेंज था कि जिन्होंने वहाँ पर एडमिशन लेना होता था यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्पेशली जो बैचलर डिग्रीज़ में, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ आपसे ये कहती थी कि आपके पास EJU एग्ज़ाम या JPLT या आपका JLPT, EJU एग्ज़ाम या JLPT आप क्वालिफाइड होने चाहिए। तो जब तक ये एग्ज़ाम आप नहीं देते तब तक आपको वहाँ पर 90% यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स नहीं मिल पाता था बैचलर के लिए। तो बच्चों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती थी एडमिशन लेने के लिए बैचलर में, क्योंकि इन दोनों एग्ज़ाम्स में, चाहे EJU एग्ज़ाम है चाहे वो JLPT एग्ज़ाम है, उनमें बच्चे के पास N5 मीन्स आपके पास जापानी लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट रहती थी कि बच्चे के पास अगर N5 है तो तभी इन एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता था। तो उसके बाद जाकर बच्चे को एडमिशन्स मिलता था। ये जो एग्ज़ाम्स मैंने बताए हैं, आई थिंक सो ट्वाइस इन ए ईयर्स कंडक्ट होते हैं और इंडिया में भी इसका सेंटर बनता है। लेकिन अभी जापान में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए जो गुड न्यूज़ है कि विदाउट गिविंग ये जो एग्ज़ाम है, विदाउट गिविंग दैट एग्ज़ाम स्टूडेंट डायरेक्टली इंग्लिश टॉट बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इन एग्ज़ाम्स को वेवर कर रही हैं। तो मेरे पास वहाँ की 6-7 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको इंग्लिश टॉट में बैचलर में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है डिफरेंट स्ट्रीम्स में। चाहे आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप वहाँ पर अपनी डायरेक्ट बैचलर करना चाहते हैं तो उनके लिए दिस इज़ ए वेरी गुड न्यूज़, बहुत फेवरेबल न्यूज़ है। उन स्टूडेंट को इन चीज़ों को इनकैश करना चाहिए। जापान में अगर आपने जाना है तो जापान से रिलेटेड मेरी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन जापान, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर जापान से रिलेटेड भी हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। जैसे मुझे जापान के बारे में नॉलेज है, इसी तरीके से हम साउथ कोरिया में भी बच्चों को भेजते हैं, हांगकांग में भी बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, ताइवान में भी हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, चाइना में भी हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, थाईलैंड में भी हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमें मालूम है कि उन कंट्रीज़ में कौन से बच्चों को इनकैश करना चाहिए और जापान कौन से बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है। तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जापान को अगर आप देखते हैं तो बच्चा यहाँ पर बहुत अच्छे पैसे कमाता है ड्यूरिंग द पार्ट टाइम जॉब। इवन अगर आप स्टडी को देखते हैं तो जितनी भी ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो जितनी भी ये एशियन कंट्रीज़ के मैंने अभी नाम लिए, साउथ कोरिया, हांगकांग या व्हाट्सएवर है, उनसे सबसे बेस्ट स्टडी है जापान के अंदर। तो जापान को हम मिनी USA भी कह सकते हैं और इवन USA से ज़्यादा अर्निंग आप जापान में कर सकते हैं। जिन बच्चों का, मैं फिर बता दूं, जिन बच्चों का एम अच्छे पैसे कमाने का है कि मैं ड्यूरिंग द स्टडी पार्ट टाइम वर्क करूं और साथ में अपनी ट्यूशन फीस को जनरेट कर लूं, तो जापान इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है। बट अभी मैंने वीडियोज़ ऐसे बना दी है, पार्ट टाइम के बारे में बता दिया है, अर्निंग के बारे में बता दिया है, लेकिन बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ जाते हैं अगर आप पढ़ने के लिए तो आप अपनी ट्यूशन फीसेस जनरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जापान में वो पॉसिबिलिटी है अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अर्निंग के सोर्सेज ज़्यादा है। इवन बहुत सारे ओल्ड एज पीपल हैं, पीछे न्यूज़ भी आई थी कि अगर जापान की जो बर्थ रेट है इस तरीके से ही डिक्लाइन होती रही तो जापान आई थिंक सो 2035 तक वर्ल्ड के मैप से ही रिमूव हो जाएगा। तो इतनी वहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट है और बर्थ रेट काफ़ी नेगेटिव है, यंग लोगों की वहाँ पर रिक्वायरमेंट भी है। तो बच्चों को ऐसी डेस्टिनेशन को इनकैश करना चाहिए। वहाँ की बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ की एजुकेशन कैसी है। तो अभी सबसे जो मेन चीज़ है, क्या मेन चीज़ है,
मैंने ये वीडियो तो डाल दी है। लोग कि बच्चे वहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज करने के लिए भी जाते हैं, जो जापानीज़ लैंग्वेज करने के लिए जाते हैं तो उसके पास N5 यहाँ से होना ज़रूरी है। अगर आपके पास N5 नहीं है तो जापानी लैंग्वेज के लिए यहाँ पर वीज़ा आपको नहीं मिल पाएगा। बैचलर डायरेक्ट इंग्लिश टॉट में जाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है आपके वीज़ा के लिए। लेकिन वीडियो डाल दी है, वीडियो डालने के बाद अभी मेरे पास ऐसे धड़ाधड़ फ़ोन आएंगे पंजाब, हरियाणा, इधर पाकिस्तान वाली साइड से, इधर गुजरात से, सर मैंने जापान में जाना है। तो मैं इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ, तभी हमें कांटेक्ट करें अगर आपकी एलिजिबिलिटी इसके अकॉर्डिंग है। सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके फंड्स के लिए जापान बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर आपके पास फंड्स नहीं है, फंड्स कितने हैं, 15-16 लाख रुपए के आपके पास फंड्स चाहिए। अगर आपके पास 15-16 लाख के फंड्स नहीं है तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा। और इसके अलावा क्या है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी वो साथ में मांगते हैं। सोर्स ऑफ इनकम में वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्नों की रिक्वायरमेंट करते हैं कि आप हमें बताइए कि अगर आपके पास इतने फंड्स हैं तो हम आपकी यहाँ पर ईयरली इनकम अप्रोक्स 9-10 लाख रुपए मिनिमम देखना चाहते हैं। तो आपके पास 9 से 10 लाख या 11 लाख की इनकम टैक्स की रिटर्नें भी होनी चाहिए। तो अभी कोई भी पेरेंट्स तो 10 लाख की रिटर्नें नहीं भरता है, तो उसका भी सोल्यूशन हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं कि आप उस 10 लाख की रिटर्न को किस तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं 2 पार्ट के अंदर। वो कौन से पार्ट हैं, जब आप हमारे पास काउंसलिंग के लिए आएंगे दैट टाइम वी कैन प्रोवाइड। तो फंड्स जब आपके पास 6 मंथ की स्टेटमेंट के साथ मांगते हैं, इकट्ठे फंड डालते हैं, तो उसके सोर्स भी आपको प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर फंड्स हैं तो देन देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम फॉर एडमिशन, और वीज़ा मिलने के भी मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। अभी COE, दो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जापान का भी सिस्टम ऐसा ही है जैसे US का है। अगर हमने I-20 लेनी होती है तो I-20 के लिए हमें अपने फंड्स रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को भेजने पड़ते हैं, तो तब जाकर आपकी I-20 जनरेट होती है। इसी तरीके से जापान में जब COE अप्लाई करनी होती है आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ ने विद मिनिस्ट्री, तो आपके फंड्स साथ में लगाने पड़ते हैं। तो फंड्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन में ही रिक्वायरमेंट रहते हैं, साथ में सोर्स ऑफ इनकम आपकी ITR रिटर्न्स। तो अभी ये सारे डॉक्यूमेंट भेजने के बाद अभी आते हैं कि आपकी जो एजुकेशन और गैप, आपकी एजुकेशन 12th अगर बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो आपके जो परसेंटेज हैं मोर देन 65 इससे कम है तो आपको एडमिशन वहाँ की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं नहीं मिल पाएगा। तो मैं प्रेफर्ड किन स्टूडेंट्स को करता हूँ जिनके परसेंटेज मोर देन 65 है, उनका मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। अभी आते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वहाँ पर इंग्लिश टॉट में है। तो अगर आपके पास IELTS है, 6 बैंड है, तो वो आपके केस के अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज है, उसको फेवरेबल करते हैं। अगर आपने PT भी किया हुआ है, PT में 58-59 है, तो उसको भी दे आर कंसिडर्ड। टॉफल को भी दे आर कंसिडर्ड। डालिंगो अगर आपके पास 100 है वो भी कंसिडरेबल है। इवन अगर आपकी एजुकेशन GCSE बोर्ड IB डिप्लोमा है, वो विदाउट IELTS, विदाउट टॉफल और विदाउट GRE भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, अगर आप विदाउट IELTS, PT और डालिंगो और व्हाटसएवर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके 10th में और 12th में जो मार्क्स हैं मोर देन इंग्लिश में 65 या 70 होने चाहिए। डिपेंड है, 65 और 70 से ज़्यादा इंग्लिश में होने चाहिए आपकी अगर स्कूलिंग किसी भी बोर्ड की है। लेकिन आपके इंग्लिश के जो नंबर हैं इससे ज़्यादा है तो आप विदाउट IELTS PT भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट आप रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को भेजते हैं, साथ में अपने 2 रिकमेंडेशन लेटर की रिक्वायरमेंट है, आपके CV है, आपका मोटिवेशन लेटर है और आपके फंड्स हैं, तो वहाँ की जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर टेकिंग ऑनलाइन इंटरव्यू ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद आपका डिसीजन आता है कि वो आपको एडमिशन देंगे या नहीं देंगे। इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटी लेवल का स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। 100% फीस वेवर का भी प्रोविज़न है वहाँ पर। अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं 50% भी आपको वेवर्स मिल सकता है, और इसके अलावा 75%, 25% भी मिल सकता है, 10% भी मिल सकता है। अगेन डिपेंड प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट। प्रोफाइल को कैसे जज करते हैं, आपके परसेंटेज जो ग्रेडिंग्स हैं, आपका मोटिवेशन लेटर, आपकी इंटरव्यू, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम, अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलम के कोई सर्टिफिकेशंस हैं
उसके ऊपर डिपेंड है, उसके बाद दे विल ग्रांट द स्कॉलरशिप एज वेल एज आपका एडमिशन। अभी आते हैं ट्यूशन फीसेस के ऊपर। अभी बच्चा कहता है कि जापान में ट्यूशन फीस कितनी है। जापान में जो ट्यूशन फीस है इंडियन रुपीज़ 6 लाख से लेकर 7 लाख के बीच की है। जो ट्यूशन फीस है ये आपको पे करनी पड़ेगी, और अकोमोडेशन के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, एप्लीकेशन फ़ीस के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, इनरोलमेंट फीसेस के अलग चार्जेस हैं। ये एज एक्चुअल कुछ एक्सपेंसेस आपको वेयर करने पड़ सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपसे सिर्फ 1 सेमेस्टर की फ़ीस मांगती है। अगेन डिपेंड है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम है जापान में अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है, क्योंकि क्रॉन इमिग्रेशन ये ऐसी जो चीज़ें बताती हैं, ये ऐसी चीज़ें हमारे अंदर से निकल के आती, क्योंकि हम प्रैक्टिकली बच्चों के केसेस डालते हैं, वहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस लगती हैं, उनको हम रेक्टिफाई करते हैं, फिर सबमिशंस करवाते हैं, तब जाकर ये चीज़ें हमारे अंदर से निकलती हैं। प्रैक्टिकली हर एक चीज़ का बताने की कोशिश करते हैं। जापान का अगर आपका एडमिशन आपके अपने लेवल पर आया है, आपने यहाँ पर अपना वीज़ा अप्लाई करना है, उस टाइम क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। इवन जहाँ पर मेडिकल भी मैंडेटरी है, जब आपने अपना एडमिशन अप्लाई करना होता है, मेडिकल का उनका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, आपने अपने MBBS डॉक्टर से वो मेडिकल किस वे से प्रिपेयर करना है उसके भी हम टिप्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो एम्बेसी फीस बड़ी इंटरेस्टिंग है, 500 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ 500 की इसकी एम्बेसी फीस है। BFS के जो छोटे मोटे चार्जेस होंगे वो लगेंगे। अगर आपका वीज़ा आ जाता है तो फिर जापान में जाकर पढ़ सकते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर है, आप चाहते क्या हैं। जापान से आपकी कोई किसी भी टाइप की रिजेक्शन है, आइदर स्टूडेंट टूरिस्ट की हमारा कोई ओपिनियन चाहते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जापान के लिए आप हमारी सर्विस भी ऑनलाइन ले सकते हैं बाई सिटिंग एनीवेयर। जैसे मुझे जापान के बारे में नॉलेज है, ऐसे ही अनदर कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज है। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपना जो केस है जापान या किसी भी कंट्री का केस उनसे कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।